भक्त लोग बड़े चतुर होते हैं, ऐसा साधन करते हैं जिसमें उन्हें कुछ नहीं करना है। एक बार साधन कर लिया, बाकी सारा काम भगवान का। एक बार हरे कृष्ण बोल दिया, पाप नाश करने का काम भगवान का। कथा श्रवण कर ली तो हृदय में स्फुरित होने का काम भगवान का। हमारा कुछ झमेला नहीं है ना। बुद्धिमानी है कि नहीं? सिस्टम में बस भगवान को लेके आना है। साउंड नहीं आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? साउंड तो आना चाहिए। साउंड ठीक है, आ ही रहा है ना, सबको साउंड आ रहा है ना? हाँ ठीक है। तो हम लोग अपने इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं जो भगवान के नाम के संबंध में है। छठे स्कंद, दूसरा अध्याय, 9 और 10 श्लोक। मेरे पीछे बोलिए। स्थेनासुरापो मित्र ध्रुव, स्तेनासुरापो मित्र ध्रुव, ब्रह्मा गुरुतल्पग, ब्रह्मः गुरुतल्पग, स्त्रीराज पितृ गोहंता, स्त्रीराज पितृगो हंता, ये च पातिकिनो परे, ये च पातकिनो परे, सर्वेषामप्यघवताम्, सर्वेषामप्यघवता, इदमेव सुनिष्कृतम्, इदमेव सुनिष्कृतम्, नाम व्याहरणं विष्णो, नाम व्याहरणं विष्णो, यतस्तद्विषयामतिः। यतस्तद्विषयामतिः। स्तेन अर्थात चोर, सुरापह मतलब शराब पीने वाला, मित्र धुग मतलब मित्र को धोखा देने वाला, ब्रह्म अर्थात ब्राह्मण को मारने वाला, गुरु तल्प अर्थात गुरु की पत्नी से संबंध करने वाला, स्त्री राज पितृ गोहंता, स्त्री राजा पिता या गाय को मारने वाला, या ये च पापी क्यों अपरे, और चाहे कोई व्यक्ति कितना भी पापी क्यों ना हो, सर्वेशाम अपि अघवताम, अघवत मतलब जो सारे प्रकार के पापों से युक्त है, सभी प्रकार के पापों से युक्त है, इदम एव इसी, इतना ही, यही, सुनिष्कृतम बहुत सुंदर तरह से निश्चित प्रायश्चित कहा गया है। क्या? नाम व्याहरणम विष्णु, भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण करना। क्यों ऐसा? तो कह रहे हैं यतस्तद विषयामति, क्योंकि इसके द्वारा भगवान विष्णु की मति उस व्यक्ति पे लगती है। और क्या भाव होता है भगवान का? कि ये व्यक्ति मेरा है और इसकी रक्षा मुझे करनी है, सारे पापों से, यमदूतों से, यमराज इत्यादि इत्यादि सबसे। ठीक, ये बात अनुवाद की है। अब हम आगे अपनी टीका को पढ़ रहे थे, उसको हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 108। और बात ये थी कि क्या भक्त का पतन नहीं हो सकता है? बात यहाँ पे आई थी कि विष्णु के उपासकों का जन्म कर्म के कारण नहीं होता है, वह तो भगवान के अधीन होता है। और पूर्वगत भक्ति के संस्कार बार बार उसको भक्ति में लेके आते हैं। उसके तथाकथित पाप और पुण्य का उसकी भक्ति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये सब बात यहाँ पे स्थापित हुई थी। और कदाचित अगर भक्त गिरा हुआ दिखता भी है तो भी वह एक कर्मी की तरह नहीं गिरता है। इसको मेरे पीछे गाई तो गाना आता होगा। ना वै जनो जातु कथंचना व्रजे, न वै जनो जातु कथंचन व्रजे, मुकुंद सेव्यन्यवदंग संसृते, मुकुंद सेव्यान्यवदस अंग संसृते, स्मरन् मुकुंदांग्रि उपगूहनम पुनः, स्मरन् मुकुंदांग्र्य उपगूहनम पुनः, विहातुमिच्छेन नरसग्रहो जनः, विहातुमिच्छेन रसग्रहो जनः, न वै जनो जातु कथंचना व्रजेन, मुकुंद सेव्य अन्यवद अंग संस्कृतिम, निश्चित ही न वही जनो, निश्चित ही वह जन, जातु कथंचना व्रजेन, कभी भी उस प्रकार से उसका पतन नहीं होता है। उस प्रकार से पतन नहीं होता है, पतन तो हो सकता है, उस प्रकार से पतन नहीं होता है। किसका? मुकुंद सेवी, जो भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं उनकी सेवा किया हो कभी। अन्यवद अंग संस्कृत, हे अंग, हे व्यासदेव जी, नारद जी श्लोक को बोल रहे हैं व्यासदेव जी को, हे अंग, आप इस बात को जानते हैं कि जो व्यक्ति मुकुंद की सेवा किया है उसका पतन कभी हो भी तो भी वैसे नहीं होता है जैसे अन्य कर्मियों का होता है। कोई कर्मी है, भोग में लिप्त है, बहुत उच्चा स्थान प्राप्त किया, फिर भी अगर उससे कुछ गलती होती है वो गिरता है तो अपने कर्म के अधीन होकर गिरता है। और कहाँ नीचे गिरेगा कोई उसकी संभावना नहीं है। कितना गिरेगा, कब दोबारा उसको मानव शरीर प्राप्त होगा, इसका कोई गणना नहीं। लेकिन जो भक्त कदाचित निम्न योनि में भी चला जाए, ये किसी भी तरह से भक्ति छूट भी जाए उसकी, कुछ भी अपराध हो या गलत संग, मेनली गलत संग की वजह से भक्ति में बाधा आती है, तो कह रहा है स्मरण मुकुंदांग्री उपगूहनम पुनः,
बार बार वह भगवान मुकुंद के चरणों के आलिंगन का स्मरण करता है कि कितना सुखी था वह भगवान की भक्ति करते हुए। वैसे अब तो श्लोक से परिचित हो गए होंगे, ये श्लोक है बहुत अच्छा। और पुनः विहातुम इच्छे न, दोबारा उन चरण कमलों को वह छोड़ना नहीं चाहता। रसग्रह जना, ऐसा क्यों है? तो कहते हैं कि उसने रस का अनुभव किया है। एक अर्थ था कि रस का अनुभव उसने किया है, और दूसरा कि भगवान के भक्ति के रस ने उसको ऐसे पकड़ लिया है जैसे किसी भूत ने उसको पकड़ ले, किसी को पकड़ ले। भूत भगाए नहीं भागता है, उसी प्रकार से भगवान की भक्ति का रस उसको छोड़ता नहीं, उसको वापस बार बार वो ग्रहण करना चाहता है। ये होता है सब, ठीक है। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों अर्थात सकाम कर्मियों आदि की तरह भवचक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत 1:5-19। इसकी व्याख्या हमने उस श्लोक के समय वहां पे बहुत करी थी, और सुनना चाहते हैं तो आप उसको वहां पे श्रवण कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर है। उपरोक्त श्लोक में, उपरोक्त मतलब इस श्लोक में जो कहा गया, अन्वयत का अर्थ है कर्म का अभ्यास करने वालों की तरह। जो कर्मकांडी लोग हैं उनका वो उनका तो कोई शेल्टर ही नहीं, कोई आश्रय नहीं है। तो भगवान कृष्ण के भक्त उनकी तरह नहीं गिरते, कभी कुछ दंड प्राप्त करते हैं, कोई अपराध होता है, कुछ होता है, तो भगवान के द्वारा ही नियोजित होता है, वह कर्मों के अनुसार नहीं होता है। भक्त, बहुत सुंदर सुनिए, भक्त पुण्य और पाप के जगत को प्राप्त नहीं करेगा, बहुत सूक्ष्म बात है, परंतु अपितु भगवान द्वारा दिए गए सुख और दुख के जगत को स्वीकार करेगा। डज इट मेक सेंस? कुछ समझ रहे हैं? जगत में भक्त रह सकता है, लेकिन वो जगत का निर्माण उसके लिए भगवान कर रहे हैं, ना कि माया देवी। कुछ समझ में आ रहा है? ये बात बहुत ही सूक्ष्म है, क्योंकि अगर हम लोग प्रचार करें कि भगवान की भक्ति करने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, तो लोग उसमें संदेह करेंगे कि नहीं प्रभु जी, हमारे दुख तो दूर नहीं हुए, हमारे जीवन में अभी भी कुछ कष्ट आ रहे हैं, बुखार आया, जुकाम भी हुआ हमको, या और कुछ, किसी की टांग टूट सकती है। लेकिन ध्यान देना होगा कि वह हमारे कर्म के, इज इट द वीडियो हैंगिंग टू मच? आई अपने लैपटॉप में मुझे लग रहा है कि हैंग कर रहा है। एनीवेज ओके, मैं सही दिख रहा है? एनीवेज मेरा लैपटॉप आज कुछ परेशान कर, ये भी दुख है आज, जो भी है। तो वह भगवान द्वारा दिए गए सुख और दुख के जगत को स्वीकार करेगा, यानी कि उसके सुख और दुख का संचालन उसके कर्म नहीं भगवान कर रहे हैं, क्योंकि आप पहले ही सुन चुके हो कि एक नामोच्चारण से ही सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो जीवन में भक्त के जो भी कोई सुख और दुख आ रहा है, वह भगवान की व्यवस्था है। सुख मतलब अच्छा प्रसाद खाने को मिला, अच्छी रहने की व्यवस्था है, और भूखा तो कोई भक्त नहीं मरा। कभी आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जो भक्त स्पेशली भक्ति कर रहा हो और कभी भूखा रहना पड़ा हो? मुझे देखने से तो नहीं लग रहा है कि कोई। बाहर भी नहीं रहते हैं, मतलब हो सकता है कोई बहुत बुरा कर्म किया हो तो एक अलग बात है, अन्यथा कभी रहे ऐसे खाने को ना मिला हो, ऐसे अच्छा मिला हो या नहीं मिला हो आगे की बात है। एक बार मैं आपको आश्चर्य की बात करूंगा, आश्चर्य मुझे भी खुद हुआ। आगरा की रथ यात्रा थी, बहुत लेट हो रहा था, तो हमने कहा इतना लेट होगा तो फिर हमारा अगले दिन मंगल आरती छूटेगा, तो हम लोग अलग से टैक्सी पकड़ के लौट आए, जो भी ऑटो का जो भी कर लीजिए, और प्रसाद नहीं लिए थे। जैसे मैं वाणी, उस टाइम वाणी आश्रम में रहता था, वाणी आश्रम में प्रवेश कर रहा था, इतने में भक्त बोला महाप्रसाद, पूरा प्लेट भर के, जो मैं अकेले नहीं खा सकता था। वाह, रियली मैं झूठ नहीं बोला, एकदम पूरा फुल महाप्रसाद दे लीजिए। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में आए तो जगन्नाथ जी भूखा थोड़ा ना जाने देंगे, वहां नहीं खा पाए तो इधर की वृंदावन नहीं खिला देंगे। ये कब देख लीजिएगा कि भक्त चाहे कितनी भी परेशानी हो, भूखा नहीं मर सकता, कभी भूखा नहीं मर सकता। भगवान की सेवा करिए आप कहीं देखें किसी भक्त को भूखा मरते हुए? नटर प्रभु आप हमसे सीनियर है, आपको देखें कहीं किसी? महाराज बोलते हैं देखे सुने न भक्त भिखारी, ये स्थिति है। योग क्षेम का जो भी वाहन है भगवान स्वयं करते हैं, ठीक है।
तो जो भी सुख दुख आ रहा है वो जीवन में भगवान की व्यवस्था से ही आ रहा है, और भक्त इसको भगवान की कृपा ही मानता है। इसको गाने का प्रयास कीजिए। अब ये वेद स्तुति का श्लोक है, और इसमें बता रहे हैं कि जो भक्त हैं वह भी ये जानते हैं कि हमारे जीवन में जो भी सुख दुख है वो भगवान की व्यवस्था से आता है, तो कंप्लेन नहीं करते, सहन कर लेते उसको और भक्ति करते रहते। त्वदवगमे न वेत्ति भवदोत्थ शुभाशुभयोर्। त्वदवगमे न वेत्ति भवदोत्थ शुभाशुभयोर्। गुण विगुणान्वयांस्तरहि देह भृतां च गिरः। गुण विगुणान्वयांस्तर्हि देहभृतां च गिरः। अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परम्परया। अनुयुगमन्वहं सगुणगीत परम्परया। श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः। श्रवणभृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः। ये भी एक अलग फ्लेवर है बोलने का, उसको अलग तरह से गाया जाता है। और आप देखेंगे कि लास्ट लाइन थोड़ा अलग तरह से गाई जाती है। लास्ट लाइन को बाकी तीन की तरह नहीं गाइएगा। श्रवणमृतो यतस्त्वमपवर्गगतिर्मनुजैः। कभी देखते हैं पहुंचेंगे यहाँ तक, वेद स्तुति की चर्चा करेंगे तो आनंद आएगा। इतना बड़ा चैप्टर है कृष्णा बुक का, हर बार पढ़ता हूँ उसके बाद बीच में छोड़ देता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि पूरा पढ़ूंगा लेकिन छूट जाता है, पूरा नहीं पढ़ पाते। तो क्या कह रहे हैं इसका अर्थ देखिए। जब मनुष्य आपका साक्षात्कार कर लेता है तो वह अपने विगत पवित्र तथा पापमय कर्मों से उदित होने वाले अच्छे तथा बुरे भाग्य की परवाह नहीं करता। वो कर्म बंधन नष्ट करने के चक्कर में नहीं रहता, क्योंकि इस अच्छे तथा बुरे भाग को नियंत्रित करने वाले एकमात्र आप हैं। एकदम समझ लीजिए, वैसे तो काफी लेट हो गया, कि सब कुछ आपके चार्ट के अनुसार नहीं चलेगा, आपकी नहीं चलेगी, चलेगी केवल कृष्ण की। क्यों हरे कृष्णा किया आप लोगों ने? नहीं करते। और जम के हरे कृष्णा गया, प्रसाद खाया है, अब सब कुछ आपके चार्ट के अनुसार नहीं चलेगा। जैसे हमारे कुलवीर प्रभु चिंता कर रहे हैं, अरे मेरे चार्ट में तो लिखा है कि बहुत पैसा आने वाला है, अब क्या नहीं आएगा? हो सकता है, वी डोंट नो, लेकिन जो भी आएगा वो सब भगवान की कृपा ही है। भगवान हमको अपने पास लाने के लिए कुछ व्यवस्था करेंगे। समझ रहे हैं? एक उदाहरण मैं दूंगा, नाम नहीं रख रहा हूं, लेकिन एक इस्कॉन के बहुत अच्छे सन्यासी हैं जो ब्रह्मचारी थे, तो उनको एक बहुत प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि तुम 6 महीने के अंदर मुझे अपनी मिठाई की शादी की मिठाई खिलाने आओगे। एकदम दूसरे सन्यासी बोल रहे थे इनके बारे में, जब महाराज जी का सन्यास हो गया तब, तो क्या देखो अभी तो सन्यास हो रहा है उनका। कहाँ गई शादी की मिठाई? डजंट मेक सेंस। तो एक बात ध्यान रखना होगा कि हो सकता है कि अपना आप चार्ट में ला लीजिए, एस्ट्रोलॉजी दिखा लीजिए, लेकिन ये मत सोचिएगा कि सब कुछ वही चलेगा, वैसे चलेगा जैसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में लिखा है। भगवान बाध्य नहीं है। हाँ, वो आपका जीवन वैसे चलाएंगे जो आपके चार्ट के अनुसार लगता हो। आप समझ रहे? अन्य सिद्धांत ना कटे। इसलिए सोचिए कि अगर नाम उच्चारण करने से सब कुछ हम भगवान दिखाते, ध्वस्त हो जाता, लेकिन दिखाते तो सारा कुछ ध्वस्त हो गया है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर के पास ही नहीं जाता। सच्ची घटना बता रहा हूं मैं। उसका नाम क्या है अभी जिसका आर्मी में सिलेक्शन हुआ, एयरफोर्स में? क्षितिज। क्षितिज को बोला तुम्हारा ये योग है, बड़ा खराब योग है, और तुमको ये पूजा करनी है तब तुम्हारी नौकरी लगेगी, नहीं तो नौकरी नहीं लगेगी। हमने कहा आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए। वो तो बेचारा ज्यादा भी नहीं कर रहा था, 2-4 माला कर रहा था, सारा योग समाप्त और नौकरी मिल गई। लेकिन अब नौकरी जो मिल गई, कह रहा कहाँ फंस गया मैं। हमने कहा यही भगवान करते, दे देते, उसके बाद दिखा देते हैं कि भाई देखो उसमें कोई सुख नहीं है। मेक सेंस? तो ये कह रहे हैं कि जो भक्त हैं वह समझ रहे हैं कि उनके हमारे भाग्य का जो निर्धारण है वो भगवान कर रहे हैं, और भगवान से की कंप्लेन किससे करेंगे? भगवान से ही। अब क्या कहेंगे? भगवान सुख दुख दे रहे, तब क्या जाएंगे?
वैसे अगर बहुत दुख है तो थोड़ा बहुत दुख तो सहन ही कर लेते, बहुत ज्यादा दुख है तो भगवान से ही बोलना चाहिए। मेरा जीवन का अनुभव है, एक बार मैंने खड़ाऊ पहनी थी, मैं भी शायद वो लास्ट टाइम खड़ा होती हूँ, और झटका लग गया से, और इतना मेरे घुटने में दर्द था कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बहुत दर्द था। और डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, उसको मेरा ठीक ही नहीं हो रहा था। मैं देखिए झूठ बोलने के लिए नहीं बैठा, मेरे को तो जीवन का अनुभव है ऐसा। और प्रभुपाद जी का मैं तात्पर्य पढ़ रहा था कि कृष्ण बलराम ही जानते हैं, वो शरीर को बनाए वही जानते से क्या प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाने के भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं मंदिर में गया, मैंने कहा भगवान आप ठीक करो उसको, अगले दिन ठीक। हमारा तो बड़ा विश्वास है, जो समस्या होती है कृष्ण बलराम जी को बोल देते हैं, सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। ओपनली बोल रहे हैं सोल्यूशन, ये हमारा नहीं सोल्यूशन है, प्रभुपाद जी स्वयं बोले कोई समस्या है कृष्ण बलराम से बोल दीजिए। और वो है वहां पे, पूछा गया था कि यहाँ तो दूर कौन आएगा, कह जहां कृष्ण है वहां सब लोग आएंगे, अब नहीं आते, भीड़ लगी हुई है, बताइए। तो खैर अगर बहुत दुख है, नहीं जा रहा है और आप सहन नहीं कर पा रहे हो, भक्ति में अंतराय आ रहा है, भक्ति में दिक्कत हो रही है, तो भगवान से बोल देना चाहिए भगवान बड़ी दिक्कत हो रही है। अब जुकाम और बुखार के लिए तो क्या भगवान से परेशान करना उसके लिए दवा डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी हो जाता है कि इतना दुख होता है कि आदमी सहन नहीं कर पाता, तो भगवान से ही बोल देना चाहिए, कर देते हो ठीक। ऐसा स्वरूप सिद्ध भक्त इसकी भी परवाह नहीं करता कि समान जन उसके विषय में क्या कह रहे हैं। समान आप जन आपके विषय में क्या कहेंगे, पागल हो गया है, ये तो परिवार का ध्यान ही नहीं रख रहा है, समाज के लोग क्या कह रहे हैं देखता ही नहीं है, अरे पिता माता को भी तो देखो, ऐसे करके बहुत सारे टॉन्ट मारेंगे। कुछ परिवार का सोचा है कि नहीं सोचा है, अरे तुमको इतना पढ़ाया लिखा है इसीलिए कि तुम बस हरे कृष्णा करो। इस तरह की बातें आपने प्राय सुनेंगे, नए डायलॉग नहीं होते, वही सब डायलॉग हैं, सबके पिता पिता ऐसे ही बोलते हैं, तो कहते हैं उसका ध्यान नहीं देते। अरे हमें तो शराबियों से क्या कहते हैं प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो अपनी शराब नहीं छोड़ते, चाहे माता पिता कितना हो गाली दे, समाज कितना भी गाली दे, और हम लोग हरे कृष्ण छोड़ दें। क्या हम लोग शराबी से भी निम्न है? कम से कम हम लोग नाली में तो नहीं गिरे हुए हैं, है कि नहीं? उठ के जब मंगल आरती कर रहा है, जब करता है, तो आश्चर्य की बात है कि जो आदमी सुबह उठ के तप कर रहा है, 4 बजे उठ रहा है, 3:30 बजे उठ रहा है, उसको लोग पागल क्यों कह रहे हैं? पागल कौन है सोच लेना चाहिए, कलयुग में सभी पागल हैं। तो खैर वो जान रहा है कि शास्त्र के अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग एजुकेटेड पागल हैं, हम लोग शास्त्र की एजुकेशन प्राप्त किए हैं, और हमें जीवन का लक्ष्य पता है कि जीवन का लक्ष्य ही है पागल होना कृष्ण प्रेम में, इसके लिए एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि सामान्य जन क्या कहते हैं उसको मतलब में कोई ध्यान नहीं देते। वह प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता रहता है। इसका वर्णन अभी सुना था ना, ये ध्यान दीजिएगा, ये बड़ी अद्भुत बात है कि यश को भगवान के यश को सुना। जैसे भी 2 भक्त आए थे, वो नए लोग होंगे, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करी, लेकिन सुने ना कुछ, 10 आधा घंटा बैठे ना, वो तो गया ना उनके अकाउंट में, कुछ भी नहीं समझ में आया, वो गया उनके सिस्टम में, फिर दोबारा कभी ना कभी श्रवण करने के लिए आएंगे। अच्छा लगा बुरा लगा आगे की बात। डज इट मेक सेंस? ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसे समझिए कि कभी इस जीवन में कोई गलत दृश्य देखे है कि नहीं देखे, भले ही वो 15 से 20 मिनट व्यक्ति को देखे, उसके बाद फिर वही वो वासना बाद में जागृत हो जाती, फिर उसको देखना है, फिर देखना है, देखे कि नहीं देखे जीवन में। इस प्रकार से जैसे आखिर वो बैठे 15 से 20 मिनट, वो भक्ति का संस्कार मन में गया, देखा कि यहाँ कुछ चर्चा हो रही है, फिर वो स्फुरित होगी। और वो यहाँ पे आके आधे घंटे जो बैठे हैं, ये भी हमारी व्यवस्था से नहीं, भगवत व्यवस्था से। डजंट मेक सेंस टू यू? अब देख रहे कि, और अच्छा आप कहेंगे हमें भगवान से कोई प्रेम नहीं है, काय को बैठे रोज? अब देख रहे अंतर, वो भी इंसान है जो भी आके बैठे थे और आप भी बैठे हो, वो आधे घंटे में ही उद्विग्न हो गए, और हमें लग रहा है कि अरे क्या है वयम तु ना वितृप्या, हम ये दिखा रहा है कि भगवान के प्रति प्रेम बढ़ा हुआ है। प्रैक्टिकल समझ रहे हैं इस बात को? तो कह रहे हैं प्रतिदिन अपने कानों को आपके यशों से भरता रहता है, और जब कान भर जाते हैं तब क्या होता है? कान कभी नहीं भरते हैं, सुना था ना आपने, वह आकाश स्वरूप होते हैं, वो कभी भरने वाले नहीं। कौन से यश? जो हर युग में मनु के वंशजों की अविच्छिन्न परंपरा से गाए जाते हैं, इस तरह आप इसका चरम मोक्ष बन जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक, इसकी टीका कितनी सुंदर होगी, हम तो केवल अनुवाद की व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आपका यश वो कैसा यश है जो मनु की परंपरा में, अविच्छिन्न परंपरा में। जरा याद कीजिए, भगवान ने किसको ज्ञान दिया भगवत गीता का? सबसे पहले सूर्यदेव को, सूर्यदेव ने विवस्वान मनु को, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को। तो भगवान की यश ही है ना भगवत गीता, तो भगवत गीता ही नहीं भागवत भी, सब जो भगवान का यश है वह
भगवान के द्वारा दिया जाता है और वह परंपरा में हमको प्राप्त होता है। जो कुछ भी हम आज देख रहे हैं भागवत, वह हमको परंपरा में प्राप्त है, मनगढ़ंत से नहीं लिखा गया। तो कह रहे उस यश को सुनता है, मनगढ़ंत भगवान का यश नहीं सुनता है, जो परंपरा में प्राप्त यश उसको सुनता है। बाकी जगह वो अन्य मनस्क हो जाता है ना, हमको सुनना ही नहीं। वैसे तो मैं कल बोलने वाला हूं इस बात को, लेकिन महाराज कुलशेखर कहते हैं बड़े आश्चर्य की बात है, नाम रूपी अमृत को छोड़कर लोग जहर क्यों पी रहे हैं? भाई जैसे अभी हम लोग प्रसाद पाने जाएं, अच्छी अच्छी वस्तु को छोड़ करके व्यक्ति धूल खाए, ये तो कुछ संगत नहीं बनती ना बात। आप आश्चर्य नहीं करोगे ये क्या हो गया, हम लोग तो फीस्ट खा रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, नीम के कड़वे निमौली चबा रहे हो। तो ये वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वह उस सुख का अनुभव कर रहे हैं। तो हमें उनके अनुभव के आधार पर यह समझना होगा। आज बहुत सुंदर रिफ्लेक्शन मन में आ रहा था कि हमें यह स्वीकार करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आत्मा हूं, एक चीज भगवान का अंश हूं, और भगवान की भक्ति का सुख पे मेरा अधिकार है। तीनों पॉइंट समझ में आ रहा है। लेकिन इस समय मैं बीमार हूं, कुछ समझ रहे हैं? इसी श्लोक का एप्लीकेशन। इसी कारण से भक्त सुख दुख की परवाह ना करके भगवान के यश को अधिक अधिक सुनने का प्रयास करते ताकि उनकी भक्ति जागृत हो जाए। बहुत सूक्ष्म पॉइंट्स हैं, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। भक्त लोग अपने कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं, वह अपने जो विमुखता है भगवान से उसको नष्ट करना चाहते हैं कि भगवान से प्रेम जागृत हो जाए। और ये कर्म बंधन तो अपने आप एक साइड में नष्ट हो जाता है। मेक सेंस? तो इसीलिए कह रहे हैं कि आपके चरण कमल ही उसका चरम मोक्ष, मतलब मैं भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करके ही मुक्त होऊंगा, ये बात वो भक्त ग्रहण कर लेता है। तो कुछ समझ में आ रहा है ये सब श्लोक क्यों कोट किए गए? यह समझते हुए कि यह समझाने के लिए कि भक्त जो है वह भगवान के द्वारा दिए गए सुख दुख रूपी जगत में निवास करता है। वह समझता है कि मेरे जीवन में सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, जो भी है वो भगवान की व्यवस्था से आ रहा है। Does it make sense? ठीक है। अब आप कहोगे प्रभु जी अगर इसका अर्थ ये, अगर आप ये कह रहे हो उसका मतलब ये है कि अगर हमें बुखार होगा तो हम दवा नहीं लेंगे क्या? तो आप कहेंगे दवा ले रहे हैं तो उसका मतलब आप तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहे हो। कुछ ऑब्जेक्शन समझ में आ रहा है कि आप अभी फिलॉसफी में ये बोल रहे हो कि भगवान के द्वारा ऐसा सुख और दुख दिए जा रहे हैं, तो जब भगवान दुख दे रहे हैं तो उसका प्रतिकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बुखार आए तो कुछ भी नहीं करना चाहिए, टांग टूट जाए तो छोड़ो टांग को, ऐसे क्या? नहीं, व्यवहार में आप भले ही उसका प्रतिकार करने के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, जो आवश्यक इसे कहते हैं डूइंग द नीडफुल करते हैं, लेकिन कंप्लेन नहीं करते। कंप्लेन समझ रहे हैं? अरे इतना क्यों दुख आ गया, ये हो गया, वो हो गया, इत्यादि इत्यादि, ये नहीं चलता। बल्कि भक्त का यही विश्वास रहता है कि जितना मेरे सुंदर कर्मों की वजह से आना चाहिए था उसकी वजह से बहुत कम आया है, कि नहीं? अब हम लोग अगर 5वें स्कंद तक पहुंचे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या भारी इक्वेशन बनती हैं गलत गलत कार्य करने के लिए। और कलयुग में तो सब आदमी करता ही रहता है। तो ये भक्त की भावना रहती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, सुख और दुख जो कुछ भी है वह भक्त के जीवन में भगवान की तरह नियोजित है। जिन व्यक्तियों ने नाम के प्रति अपराधों को नष्ट नहीं किया है वे पाप के अविनिष्ट प्रभावों का अनुभव करते रहेंगे। मतलब यहां से समझ में आ रहा है कि अपराध होने के कारण या अपराध कुछ बचे रहते, इस कारण से हमको अनुभव होता है कि पाप की वासना नहीं गई है, पाप की प्रवृत्ति बनी रहती इत्यादि, ये सब बोल रहे हैं। जब अभ्यास के द्वारा भक्ति की वृद्धि होने से नाम के प्रति अपराध नष्ट हो जाएंगे तब पाप का मूल नष्ट हो जाता है और व्यक्ति तत्काल भगवान को प्राप्त कर लेगा। ये समझ में आ रहा है बातें? तो इसलिए घबराने की बात नहीं, अपराध तो सबसे होता ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बार बार अभ्यास करें और प्रयास करें कि अपराधों से हम दूर रहें, तो फिर धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ रही है और भक्ति बढ़ेगी तो अपराध नष्ट होंगे। देखिए अपराध का मूल कारण है सकल सम्मान दिया करो बोल देहो नाथ जथ जथ तबे तो गाई वो हरि नाम सुखे अपराध बेहत। बड़ा अच्छा श्लोक है। नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि जब मैं सभी को सम्मान दे सकूं, या मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं सबको सम्मान दे सकूं, सभी को सम्मान दे सकूं यथा योग्य, जिसको जैसा जैसा मान देना चाहिए वैसा मैं दे सकूं, तब मेरे सारे अपराध नष्ट होंगे और मैं हरिनाम के सुख का अनुभव कर पाऊंगा। तो जो मूल बात है वो अपराध की वो ये है कि असम्मान की भावना।
10 अपराध अगर आप पकड़ें, इस शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे, बाकी डिटेल में तो आगे करेंगे, उस सभी में असम्मान की भावना है। पहला अपराध क्या है? वैष्णवों की निंदा करना, असम्मान की भावना। क्लियर? दूसरा अपराध क्या है? शिव जी के और अन्य देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर मानना या उनसे अलग मानना, असम्मान की भावना। क्लियर? तीसरा, वैष्णव शास्त्रों की निंदा करना, असम्मान की भावना। कहीं देख रहे हैं ना चीज? चौथा अपराध, अर्थवाद करना। अरे नाम तो बहुत ज्यादा उसकी बोली गई महिमा, असम्मान। देख रहे हैं एक थीम है ना, धागा बांध दीजिए असम्मान का। चौथा, पांचवा था क्या? इसको कर्मकांडीय यज्ञ इत्यादि मांगना, असम्मान की भावना। फिर छठा क्या है? जो व्यक्ति भगवान के नाम की महिमा श्रवण नहीं करना चाहता है, अश्रद्धालु व्यक्ति को उपदेश देना। देखिए कहीं ये मत सोचिएगा कि जिसके पास भगवान के नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है उसको उपदेश देना अपराध है, ये नहीं बोला जा रहा है। जो अश्रद्धालु है उसको उपदेश देना। अरे भाई जिसके पास ज्ञान नहीं उसी को तो देंगे ना आप। तो ये थोड़ा समझ लेना चाहिए। और सातवां अपराध है नाम के बल पर पाप करना। आठवां अपराध, तो हाँ, तो नाम के बल पर पाप करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा एक मिनट देख लीजिए, अश्रद्धालु व्यक्ति को आप नाम की महिमा बोल रहे हो, तो आप भगवान के नाम के प्रति असम्मान हुआ कि नहीं? जो इतनी सुंदर वस्तु है वैसे व्यक्ति को दे रहे हो जो उसका अपमान कर रहा है। मेक सेंस? बार बार आप देखिए असम्मान की पूरी बात जो थीम है वो पूरे अपराधों में प्रवेश की हुई। और सातवां अपराध नाम के बल पर पाप करना। अरे पाप कर रहे हो और नाम को अपनी सेवा में लगा रहे हो पाप काटने में, आप असम्मान हुआ कि नहीं भगवान का? कुछ ग्रहण कर रहे हैं। बड़ा एक श्लोक नरोत्तम दास ठाकुर जी का, कितना सूत्र हमको आप बता रहा है। उसके बाद आठवां अपराध क्या था? अर्थवाद था नहीं, तो आगे पीछे हो गया, तो कुछ रह गया उधर बताओ। हाँ, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना, वो तीसरा अपराध था, वो रह गया था। तो ये भी असम्मान है। ऐ गुरु के जानते हैं, जैसे महाराज बोल रहे थे, कोई शिष्य था वो अपने गुरु जी की बोलता है, अरे गुरु हो गए तो कपाल पे चढ़ेंगे। वही गुरु है ही, इसीलिए आपके कपाल पे चढ़े, आपको आदेश दे कि ये करो ये मत करो, तो वहां पे भी असम्मान हो गया। और कौन सा नवा अपराध हमने बोल दिया? नवा है कि अश्रद्धालु व्यक्तियों को भगवान की महिमा का वर्णन करना, हो गया। और 10वां अपराध है कि भगवान की नाम की इतनी अगाध महिमा श्रवण करने के बाद भी उसमें भी श्रद्धा नहीं रखना, विश्वास नहीं रखना और भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये सभी में आप देख पा रहे हो कि सब जगह असम्मान की भावना है। तो अब ये निकलेगा कैसे? जैसे जैसे व्यक्ति नाम जप करता है, भक्तों की संगत में आता है और भगवान की महिमा का श्रवण करता है, तो आप देख रहे हैं कि सम्मान की भावना बढ़ रही है। जब हम नाम की महिमा को श्रवण करते हैं तो जो लोग नाम उच्चारण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्या उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं बढ़ेगी? जो गुरु हमें हरे कृष्ण मंत्र दे रहे हैं, क्या उनके प्रति सम्मान की भावना नहीं बढ़ेगी? जब देखेंगे अरे भगवान का नाम इतना महान है, तो क्या देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर मानेंगे? समझ रहे हैं? उन शास्त्रों को जो नाम की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, क्या हम कभी उनकी निंदा कर सकते हैं? वापस हम जा रहे हैं पॉजिटिव में जाकर रहे हैं। उसके बाद अर्थवाद का तो कोई मतलब नहीं। जब समझेंगे अरे नाम की महिमा कोई बोल ही नहीं सकता, तो ज्यादा क्या बोलेगा? और व्रत इत्यादि जो भी त्याग है वो तो समझ ही रहे कि नाम के बराबर कुछ है ही नहीं। और नाम के बल पर पाप तो कभी नहीं करेगा। हाँ, कभी पाप हो जाए तो भगवान के नाम से क्षमा मांगेगा, भगवान मुझसे पाप हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा और क्या आश्रय है, मेरे हृदय को शुद्ध कर दीजिए ताकि ये पाप मुझसे कभी वासना आए ही नहीं। वासना आएगी तभी तो पाप करेंगे। ये एटीट्यूड में अंतर देख रहे हैं भक्त के। और उसके बाद क्या था? जो लोग श्रद्धालु हैं उनको भक्त भगवान के नाम का उपदेश देता है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो श्रद्धालु हैं, ऐसा मत सोचिए। इज इट नॉट? नहीं तो आप कैसे आते? अगर कोई श्रद्धालु नहीं है तो आप कैसे आए भक्ति में? अगर कोई कृष्ण भावना को स्वीकार नहीं करता है तो आपने कैसे स्वीकार किया है? हम सब परमहंस तो नहीं हो गए। और 10वां, ठीक है विषय आसक्ति है, लेकिन उस विषय आसक्ति को हे मानना। हे मानना मतलब बहुत खराब है, भगवान कृपया। क्या है वो श्लोक? रूप गोस्वामी जी का, युवतीनां यथा यूनम यूनम च युवतौ तथा मनोभिरमते तद्वत् मनोभिरमताम त्वयि। जिस प्रकार से एक युवती का मन सहज रूप से एक नवयुवक में जाता है, रूप गोस्वामी कह रहे हैं, और एक नवयुवक का मन सहज रूप से एक नवयुवती में जाता है, उसी प्रकार से भगवान मेरा मन आपका चरणों में सहज रूप से जाए। मनोभिरमताम त्वयि, मनोभिरमते तद्वत् मनोभिरमताम त्वयि। कितना सुंदर कविता है।
और भाव भी कितना सुंदर है। तो अपनी ही आसक्ति को भगवान के चरणों में डाल दीजिए, भगवान आप हमें अपने चरणों में आसक्त करिए। या दुर्वासनाश तैर निबद्ध, पूरा श्लोक याद नहीं, अर्थ ये है कि हे भगवान, मैं मेरा हृदय जो है वो दुर्वासना रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। मेरे पास शक्ति नहीं कि अपने हृदय को आपके चरणों में दे दूं, लेकिन आकृष्ट स्वबल ना, आप अपने बल से मेरे हृदय को अपने पास में ले गए, मेरे हृदय को अपने पास में ले गए। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रयास करता है कि जो हमारी भौतिक आसक्तियां उस पर व्यक्ति कार्य ना करे, अभी तो भगवान की भक्ति में बढ़ने का प्रयास करे। तो इस प्रकार से 10 अपराधों से बचने का हम प्रयास करेंगे, और तो भक्ति बढ़ती चली जाएगी, तो हम नाम के अपराध से मुक्त होंगे और भगवान की प्राप्ति करेंगे। मेक सेंस? शॉर्ट में बोल दिया है, आगे तो फिर उसको हम अभी और अगले सेमिनार में व्याख्या करेंगे। परंतु तब भक्ति को वर्धित करने के लिए, भक्तों को भगवान को पाने के लिए 1, 2 या 3 जीवन काल भी लग सकते हैं। बहुत ज्यादा है ना, तो क्या करना भोजन करने, नहीं करेंगे तो 2 की जगह में 4, 5 और 10 भी होगा। कुछ समझ में आ रहा है? और 100 भी हो सकता है, और 1000 भी हो सकता है। कोई कहे कि 3 जन्म लगेगा तो हम तो भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर और लगेगा। इसकी कथा तो आप जानते ही है, कथा को मैं नहीं कह रहा यहाँ पे, लेकिन एक भक्त ने, भगवान उन पर गुस्सा हुए थे, उनका नाम था मुकुंद दत्त, क्योंकि वे मायावादियों का संग करते थे। तो कहा उसको मेरा दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तो बेचारे रोने लगे। तो महाप्रभु ने कहा, भक्तों के द्वारा महाप्रभु से पूछा उन्होंने कि अच्छा कभी कभी तो होंगे, तो बताइए। तो ठीक है, 1 करोड़ जन्म के बाद हो जाएंगे। तो नाचने लगे काफी इंटरेस्टिंग है, नाचने लगे, कहने मिलेगा मिलेगा, देखूंगा इत्यादि इत्यादि। तो फिर महाप्रभु कहते ठीक है, उसको अंदर ले आओ तुरंत। फिर बोलते हैं कि तुमने तुम्हारा संकल्प मेरे संकल्प को जीत लिया। तो भक्तों का संकल्प रहता चाहे कितना हो जन्म लग जाए, जैसे कि माता रुक्मिणी कहती हैं, पत्र लिखती हैं भगवान कृष्ण को, शतजन्म भी करके कुछ शब्द आता है कि मुझे 100 जन्म भी क्यों ना लग जाए, कई 100 जन्म लग जाए, लेकिन मैं आपका ही वर्ण करूंगी। ये भक्त का विश्वास रहता है, भक्त की दृढ़ श्रद्धा होती है, संकल्प होता है चाहे कितना भी समय लगे मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी। ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं चाहिए। और दूसरा देख लेना चाहिए कि नहीं करूंगा तो कौन सा, फिर नहीं करूंगा तो बीमारी तो और बढ़ जाएगी ना। जॉइंटिस है तो पकोड़े और खाने से बीमारी बढ़ेगी या कभी कभी लगता है पहले बीमारी बढ़ा लेता हूं फिर ठीक करूंगा, ये भी भावना होती है, ये होता है। और फिर क्या होता है, इस जीवन में केवल बीमारी ही बढ़ाते रह जाते हैं। मतलब कुछ लोग कहते हैं हम अमेरिका जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे, खूब पैसा कमा लेंगे, फिर आराम से भक्ति करेंगे। इस भावना से बाहर आ जाइए। जितना हम भोग में प्रवृत्त होंगे, भौतिक कार्य में प्रवृत्त होंगे, उतना ही उनको छोड़ना और मुश्किल होगा। समझ रहे हैं इस बात को? बहुत मुश्किल होता है। तो व्यक्ति इस संकल्प ही होता है कि चाहे कितना भी समय लगे हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। बढ़िया चीज अखरोट उगाने हैं। उन भक्तों में दृष्ट मतलब जो देखा जाता है, भौतिक सुख भक्ति के अभ्यास से उत्पन्न होता है, यह कर्म नहीं है। कई बार इसको रिपीट किया जा रहा है इस बात को। अपने जीवन में भी आप देखेंगे कि भगवान भौतिक रूप से भी बहुत सुविधा प्रदान करते हैं भक्तों को। मुझे इस बात पे हंसी आती है। हमारे पिताजी काफी मेहनत किए और छोटी सी कार थी, हमारी दीदी की भी छोटी सी कार थी, मारुति ऑल्टो क्या 800 से कुछ था। तो मेरी बहन आई यहाँ वृंदावन में, तो उसकी लड़की बोलती है अरे मामा की कार तो बहुत बड़ी है टवेरा यस, मैंने कहा मामा जी की सेवा भी तो बड़े व्यक्ति की करते हैं और अब देखिए, आप जान रहे हो कि मैं कहीं जाता नहीं, ना कोई प्रयोजन ना कुछ। इज इट नॉट? एक और हमारे जानकार हैं, भक्त हैं, तो मैंने कहा कि वो दवा, मैं बीमार था, मैंने कहा दवा भिजवा दीजिए, मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा दवा लेने के लिए। ओ इतनी कम उम्र में आपके असिस्टेंट? हमने कहा एक नहीं बहुत सारे हैं आप भजन भक्ति करने वाले को भौतिक रूप से भगवान बहुत कुछ देते हैं, जबकि इसकी कोई स्पृहा नहीं रखता है व्यक्ति है कि नहीं? तो ये सब चीजें हैं। मतलब एक्चुअली ये सब चीजें जब प्राप्त होती है ना, तो आंतरिक रूप से इनको त्यागते रहना चाहिए कि मैं इनके लिए भजन नहीं कर रहा हूं, तब भक्ति बढ़ती जाती है। भक्ति को इधर खर्च नहीं करना चाहिए। कुछ समझ रहे हैं? कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं अरे जब भोग उपस्थित हो रहा है तो क्यों ना भोगें लेकिन उन भोगों को छोड़ेंगे तो भक्ति में प्रगति करेंगे।
मैं कहूं कि भाई व्यवस्था है कूलर वूलर की तो क्यों ना सो मंगल आरती में। ऐसा नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने घर रूम दिया है, कूलर दिया है, बिजली का बिल हमको एटलीस्ट हमको नहीं भरना है तो फिर हम कूलर चलाएं आराम से सोएं, ये नहीं है। ठीक है कि नहीं? जो भी है ये समझ में आ गया स्पष्ट। और इसको हम लोगों ने समझाया था एक उदाहरण से कि जब व्यक्ति मैंगो का पेड़ उगाता है, आम का पेड़ उगाता है, किस लिए उगाता है? दंत मंजन करने के लिए, आम खाने के लिए। लेकिन आप देख सकते हो कि जो छाया है वो अपने आप प्राप्त हो जाती है। लेकिन श्लोक जो सामने आप ये रखा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि जब आदमी धर्म करता है तो अर्थ अपने आप प्राप्त होता है, लेकिन उस अर्थ का उपयोग भी काम तृप्ति में नहीं, इंद्र तृप्ति में नहीं, अपितु उसे भी भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए। मेरे पीछे बोलिए, धर्मस्य हि आपवर्गस्य धर्मस्य हि अपवर्गस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थोऽर्थायुपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामो लाभाय हि स्मृतः। जिन लोगों ने अब शुरुआत की क्लासेस रन कर रही हैं उनके लिए आसान होगा इस बात को, क्योंकि इसको हम व्याख्या दूसरे अध्याय का श्लोक है प्रथम स्कंद के। अब देखिए ये कहीं छठे स्कंद में उपयोग हो रहा है कि नहीं यहाँ पे, तो इसलिए शुरुआत से प्रथम स्कंद को ठीक से समझ लेते हैं तो आगे समझने में बड़ी सुविधा होती है। धर्मस्य ही आपवर्गस्य न अर्थो अर्थायोपकल्पते। धर्म का अनुशीलन करना चाहिए अपवर्ग के लिए, मुक्ति के लिए, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए। कभी और उससे जो प्राप्त अर्थ है उसको कभी अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए। जो धर्म करेंगे उससे अर्थ अपने आप प्राप्त होगा, लेकिन उस अर्थ का उपयोग भी केवल धर्म के लिए ही करना चाहिए। कैसे? ना अर्थस्य धर्म कांतस्य कामो लाभाय स्मृतः। केवल अर्थ का उपयोग एकांतिक धर्म के लिए ही करना चाहिए, भक्ति के उपयोग के लिए ही करना चाहिए। भक्ति हमारी बढ़ जाए इसके लिए ही व्यक्ति को धन खर्च करना चाहिए। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है कि शरीर चलाने के लिए भी चाहिए, शरीर चलाने नहीं चलेगा तो भक्ति कैसे करेंगे? तो भक्ति संपादित हो जाए उसके लिए ही धन का उपयोग करना चाहिए, और कोई प्लान तो नहीं है ना। आपकी भक्ति या परिवार वालों की भक्ति। समस्त वृत्तिपरक कार्य निश्चय ही परम मोक्ष के निमित्त होते हैं। वृत्तिपरक कार्य मतलब वर्णाश्रम जो भी कार्य कर रहा है, ये धर्म का अनुष्ठान कर रहा है, उन्हें कभी भौतिक लाभ के लिए संपन्न नहीं किया जाना चाहिए। एकदम विरुद्ध चल रहा है जो सामान्य बातों से। नहीं तो लोग प्राय धर्म तभी करते हैं जब उससे कुछ भौतिक लाभ प्राप्त हो। इससे भी आगे ऋषियों के अनुसार जो लोग परम वृत्ति धर्म में लगे हुए हैं, भजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इंद्र तृप्ति के संवर्धन हेतु भौतिक लाभ का उपयोग कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब समझ में आया? धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भौतिक संपन्नता अपने आप आती है, लेकिन उसको भोग में नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, अपितु वह भी भगवान की सेवा में समर्पित करते हुए चलना चाहिए। ठीक है, ये समझ लेना चाहिए हमारे दिमाग में कि हम कन्विंस हो या नहीं हो, भौतिक सुखों से भी कभी हम संतुष्ट नहीं होने वाले। जो साधक यहाँ उपस्थित हैं और जो जूम पे भी हैं, जरा विचार कीजिए कि आपके जीवन में मॉर्निंग प्रोग्राम नहीं होता तो कितने सुखी होते ना। केवल प्रसाद होता, प्रसाद भी भगवान से अभिन्न है, मतलब कहने का अर्थ केवल खाने पीने की व्यवस्था होती, ना कोई कथा, ना कोई जप, ना मंगल आरती, ना कुछ, कितना सुखी हो जाते। कभी नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ ही होगा जब बुखार हो जाता है तो खूब सब लोग आते हैं, क्या बोलते हैं, टेक रेस्ट, और आप परेशान हो जाते हैं, मैं कितना सो भाई। हो सकता है आपको लग रहा कि मंदिर, मतलब सुबह से हमने मंदिर भक्ति में आए, हमें सोने भी नहीं देते तबीयत से, रोज 4 बजे उठो, और पहले तो खैर फोन था, अब तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, उसमें पीछे लगे रहते हैं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आए। और मैं आ भी जाता हूँ तो फिर डांट लगाते हैं, 6 बजे क्यों आए, 4 बजे क्यों नहीं आए। तो सोने भी नहीं देते ये लोग, बड़े खतरनाक है। एक घर में भाई बहन है, तो जब बहन सो नहीं तो मैंने भाई को बोल दिया जाके उठा दो। आज भाई सो रहे, तब ने कहा बहन को बोल दिया जाके उठा दो। कहाँ बचेगा व्यक्ति? और दोनों को करताल बजाना आता है। अलार्म तो बंद कर सकते हो, अगर व्यक्ति कॉन्शियस अलार्म बज रहा है टन 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 टन, तो कैसे बंद करेंगे बताइए? ये हो सकता है ऐसा सोचे व्यक्ति कि हमको नींद नहीं पूरी करने दे रहे हैं इत्यादि इत्यादि, लेकिन इसी से सुख है। मंगल आरती, जप इत्यादि के द्वारा सुखी हो सकता है, भगवत संपर्क से व्यक्ति सुखी हो सकता है। तो सुख समझ में आया? जो सुख आ रहा है वो भक्ति के अभ्यास के द्वारा है। साधना भक्ति करना की प्रारंभिक अवस्था है, उसी में हर प्रकार की शुभता, हर प्रकार की भौतिक संपन्नता व्यक्ति के जीवन में आ जाती है।
उन भक्तों में देखे जाने वाले दुख भगवान द्वारा दिए जाते हैं जो अपने भक्त की भक्ति बढ़ाने में कुशल हैं और जो एक वैद्य के समान है, जो व्यक्ति को उपवास करवाता है और भूख बढ़ाने के लिए कड़वी दवा देता है। स्पष्ट समझ में आ रहा है? बहुत सुंदर उदाहरण है कि नहीं? वैद्य कभी नहीं कहता कि नहीं ठीक है डायबिटीज है कोई बात नहीं, मीठा खाते रहो, नहीं ये नहीं खा सकते, ये खाओ, वो दवा खाओ, ये बोलता है। और समझ लीजिए भूख बढ़ाने का अर्थ समझ रहे हैं, बहुत सुंदर अर्थ है। श्री रामानंद राय जी कहते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जब भूख लगती है तो खाना अच्छा लगता है कि नहीं? जैसे भी लगने वाला है ना। अगर भूख ना हो तो चाहे कितना ही बढ़िया सुंदर पकवान दे दिया जाए तो अच्छा नहीं लगता ना, नहीं लगता? तो उसी प्रकार से जब भगवान में प्रेम होता है तो भक्ति की कोई भी साधन व्यक्ति को बड़ा सुख देता है। ये बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। तो भगवान जो भौतिक सुख दे रहे हैं वह भी अपने में प्रेम बढ़ाने के लिए, और अगर भौतिक दुख दे रहे हैं तो भी अपने प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? भूख वाला उदाहरण, भूख बढ़ रही है तो जितना कस के भूख लगती है उतना ही खाना और अच्छा लगता है। अब तो समझ में आ रहा होगा, लग रही होगी, मैं बोल रहा हूं तो और बढ़ती जा रही होगी। इतना रुद्र प्रभु तो आत्मराम है। ये आप लोग देखे होंगे, जब बहुत कस के भूख लगती है तो ऐसे लगता है कि हम लोग बोलते हैं हमारी आत्मा कल्ला रही है। ऐसे बोलते हैं ना, आत्मा नहीं कल्ला रही होती है लेकिन जो भी ऐसे बोलते हैं हमारी आत्मा तड़प रही है खाने के लिए, ऐसे करके। सभी लोग दृष्ट विषय, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि जो दुख भी आया है वह भी अभी आज नहीं समझ पा रहे, लेकिन वह भी भगवान की प्रेम बढ़ाने के लिए, और उसको प्रमाण दे रहे यहाँ पे 10.88.8। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। यस, मेरे पीछे बोलिए, यस्याहम अनुगृह्णामि, यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैः, हरिष्ये तद्धनम शनैः, ततो धनम त्यजन्तस्य, ततो धनम त्यजन्तस्य, स्वजना दुःख दुःखितम्, स्वजना दुःख दुःखितम्। ये श्लोक की व्याख्या सुनना चाहेंगे क्या? सुनना चाहेंगे? ब्रह्मचारी लोग सुनने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी लोग सुनने में है ओ नहीं। यस्य हम अनुग्रहणामि, जब मैं किसी पे विशेष रूप से अनुग्रह करता हूं तब उसका बैंक बैलेंस बढ़ा देता हूं। ये है अनुवाद नहीं। अरे अरे लोग तो छोड़ना शुरू कर दिए। हरिष्ये तद धनम शनै, शनै शब्द है धीरे धीरे, वो जल्दी नहीं, धीरे धीरे करके उसके सारे धन को हर लेता हूं। ततो धनम त्यजन तस्या, जब उसका धन चला जाता है तो तजन तस्या, उसके स्वजन जिसकी वजह से वो कह रहा था कि भाई इसकी सेवा करनी इसलिए भगवत भजन नहीं करूंगा, इसकी सेवा करनी, ये काम करना, वो सब उसको त्याग देते हैं। अब उसको समझ में आता है कि अरे वो मेरे से नहीं, वो मेरे पॉकेट से प्रेम कर रहे थे। अभी हमारे सामने नाम नहीं रख रहा हूं, भक्त उपस्थित हैं जो बड़े व्यस्त थे, लेकिन अब बिजनेस बंद हो गया है तो भजन कर रहे हैं, भागवत सुन रहे हैं ना। बिजनेस चलता रहता तो शायद भागवत के लिए कहीं स्कोप नहीं मिलता है कि नहीं? थोड़ा मिलता है, अब ज्यादा समय मिल रहा है कि नहीं? और उस वक्त समझाया जाता है कि भाई भक्ति करो तो ना, भक्ति तो लोग करते ही हैं लेकिन उस भावना से नहीं करते। तो हमारे सामने उदाहरण भी है, और प्रभुपाद जी स्वयं भी बोलते हैं। प्रभुपाद सोच रहे थे कि हम बहुत बिजनेस करके, और सफल भी थे, बहुत पैसा कमा करके प्रीचिंग करेंगे, लेकिन भगवान का कुछ अलग प्लान था। भगवान ने सारा बिजनेस समाप्त कर दिया। और जब प्रभुपाद अच्छा ये कर दिया, फिर प्रभुपाद ने दिया, प्रभुपाद जब यहाँ से शरीर छोड़े हैं तो कितना 40 करोड़ रुपए छोड़ के छोड़े थे ना। जब शरीर छोड़े हैं प्रभुपाद की संपत्ति इस्कॉन की कितनी थी टोटल? शायद 40 करोड़ थी जैसे कुछ। मैं एक अंदाज बोल रहा हूँ, मैं तो याद नहीं रख रहा हूँ कितना, 40 रुपए से 40 करोड़ था ऐसे जब मैंने सुना। और अब कितनी संपत्ति उसी तब कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन प्रभुपाद उसी तरह से थे। प्रभुपाद जी को लेते मेरे पास इतने सारे घर हैं लेकिन मैं किसी में रह नहीं सकता। पूरे विश्व में इनके घर है। आप कभी कल्पना कीजिए, पूरे विश्व में हर देश में आपका घर। आप सोचो आयुष आपका अमेरिका में घर है तो कितना आप चौड़ के बोलोगे ना, अरे हमारा अमेरिका में भी घर है। और अमेरिका ही नहीं, इंग्लैंड में भी, जर्मनी में भी, और बड़े बड़े महल जैसे बहुत सारे घर। तो आप एकदम चौड़ के बोलेंगे ना। भगवान देना चाहे तो फिर वही प्रभुपाद उदाहरण, प्रभुपाद जी के पिताजी बोलते थे ना, जब 4 हाथ वाला देना चाहता है तो 2 हाथ वाला कितना ग्रहण करेगा, और 4 हाथ वाला लेना चाहता है तो फिर
दो हाथ वाला कितना शिकार करेगा, समझ रहे हैं? तो दोनों ही परिस्थिति में भक्त सुखी रहते हैं। वैसे भूखे कभी नहीं मरेंगे, ये ध्यान रखना, खाने की टेंशन नहीं रहना। यदि मैं विशेष रूप से किसी पर कृपा करता हूं, मतलब ऐसी कृपा हर किसी पे नहीं होती, ये भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि सभी भक्तों के धन को छीन ले रहे हैं। और समझ लीजिएगा, किसको छीनते हैं? जिसका भक्त, जिसका धन उसके भक्ति में, प्रगति में बाधा है। ध्रुव महाराज का नहीं धन छीना, प्रहलाद महाराज का धन नहीं छीना, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। ये लोग अपना ये धन अपने आप त्याग के चले गए, वो अलग बात है। भरत महाराज का भी धन नहीं छीना, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन किसी यदि धन और परिवार की आसक्ति उसको भक्ति में प्रगति करने से रोक रही है, तब ऐसा करते हैं। कुछ समझ रहे हैं ना? मेन बात है, उसकी भूख बढ़ाना चाहते हैं, उसकी प्रेम अपने प्रति बढ़ाना चाहते हैं। जैसे कि अभी आप शाम की क्लासेस में नारद जी के संबंध में सुनने वाले हैं, 6ठे अध्याय में बस शुरू ही होने वाला है। और वहां भी आप देखेंगे नारद जी तुरंत समझ गए कि ये तो भगवान की मुझ पर विशेष अनुकंपा है। तो मैं उसे धीरे धीरे उसको उसके धन से वंचित कर देता हूं। धीरे धीरे चलते हैं, आराम से प्रेम से। तब ऐसे दरिद्र व्यक्ति के परिजन और मित्र उसे त्याग देते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि जितने मित्र परिजन हैं आपके, वो जेब से प्रेम करते हैं, वो आपसे प्रेम नहीं करते। इस तरह वह एक के बाद एक कष्ट भोगता है। 10.88.8 ये बड़ा अच्छा टॉपिक है, अभी बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से। ठीक है। 10 अपराधों में नाम में अर्थवाद करने की इसकी महिमा को अतिशयोक्ति सोचने और इसे पुण्य कार्यों के साथ तुलना करने के अति प्रबल प्रभाव वैष्णव होने में ही बाधाएं हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति अगर ये अपराध कर रहा है तो वैष्णव है ही नहीं। जिसको नाम में ही विश्वास नहीं, तो वैष्णव कैसे हुआ? ठीक। अन्य अपराधों में से 2 बहुत प्रबल हैं, सुनते जाइए। भक्तों के प्रति अपराध करना और नाम के बल पर पाप करना। लेकिन फिर भी वैष्णव कहा जाएगा उसको। अपराधी है, कुछ भी है, लेकिन नाम पे विश्वास है। अब वैष्णव अपराध हो गया या नाम के बल पर पाप हो गया, फिर भी नाम पे विश्वास है उसका। थोड़ा अंतर ग्रहण कर रहे हैं। अगर नाम पे ही श्रद्धा नहीं तो कर्मी ज्ञानी कहला जाएगा। और भक्त के प्रति अपराध हो या कुछ है तो वह भी भक्त ही कहलाएगा। जैसे कि चित्रकेतु महाराज का शिव जी के प्रति अपराध हो गया था, लेकिन चित्रकेतु महाराज को भक्त ही कहा गया। इंद्र ने नाम के बल पर पाप किया था, वृत्तासुर को मारा था। और वृत्तासुर को मारने से पहले प्लानिंग थी। वृत्तासुर ब्राह्मण के बेटे हैं, ब्राह्मण हैं, और क्या नाम था उसका, त्वाष्ट के पुत्र हैं, और वैष्णव भक्त भी हैं। तो उन्होंने कहा अरे इसको मारूंगा तो पाप लगेगा। तो ऋषियों ने कहा कोई बात नहीं, पूरे विश्व को मारने वाला व्यक्ति का पाप भी अश्वमेध यज्ञ से कट जाता है, आगे बढ़ो। अब ये नाम अपराध हो गया, समझ गए? समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी वह वैष्णव तो हैं, भक्त तो हैं। तो फिर आगे आप सुनेंगे 6ठे स्कंद में आता है, वो जाकर के फिर उनको मारते हैं वृत्तासुर को। लेकिन फिर जो उनको पाप जो लगता है उसकी मार्जन के लिए वो मानसरोवर में चले जाते हैं अंदर। बहुत दिन तक उनको खाने को भी नहीं मिलता, कि अग्नि खाने के लिए लेके आता नहीं, अग्नि पानी देके खाना नहीं देता था, तो भूखे ही पेट भजन करना पड़ा। ये सब बातें हैं, लेकिन मतलब मार्जन होता है नाम उच्चारण के द्वारा, लेकिन बहुत समय के बाद होता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, तो इनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। इन दोनों का विशेष रूप से भयावह तरीके से वर्णन किया गया है। यथा ख्यातिम यातम कथम उ सहते तद विग्रहम। नाम की महिमा का प्रचार करने वालों की आलोचना को नाम कैसे सहन कर सकता है? आलोचना मतलब क्या, कौन वैष्णव है, सब ऐसे घूम रहे हैं पैसे पेट कमाने के लिए, पेट भरने के लिए ये सब घूम रहे हैं, सब तो ढोंग कर रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार की बातें करना ये सब वैष्णव निंदा है। उनके प्रति सम्मान की बुद्धि नहीं होना, ये सब निंदा है, अपराध है। और भी अपराध है, उसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं, आगे मतलब अगले सेमिनार में। नामनो बलादयस्य ही पाप बुद्धि न विद्यते तस्य यमैर ही शुद्धि। नाम के बल पर जो व्यक्ति पाप बुद्धि रखा है कि मैं भाई पाप तो कट जाते, तो मैं इसके पहले पाप करूंगा फिर नाम उच्चारण कर लूंगा, तो उसकी विशुद्धि यम के द्वारा नहीं होती। ध्यान दीजिएगा कि वह भी यमराज के पास नहीं जाएगा। कह रहे हैं कि उसकी शुद्धि यमराज के द्वारा नहीं हो सकती, मतलब भगवान शुद्ध करेंगे, यमराज शुद्ध नहीं कर सकते उसको। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि पहले ही सुन लिया हमने कि नाम अपराधी वैष्णव है, भक्त है, अपराध भी हो रहा है, फिर भी पाप कुछ भी हो रहा है, उसको यमराज टच नहीं कर सकता। जो भी दंड देना है वो भगवान देंगे।
इसका अर्थ ये नहीं होना चाहिए कि वो इसकी तो यमराज भी पीट पीट के शुद्ध नहीं कर सकते, ये अर्थ नहीं। इसकी व्याख्या ऐसे भी करते हैं तो बेचारा भगत डिप्रेस हो जाएगा। देखिए प्रायः जो जाप करने वाले लोग हैं, अगर वो सिद्धांत सुनते हैं तो वो नाम के बल पर पाप नहीं करते, वो थोड़े हृदय में क्या कह सकते हो, हृदय दौर्बलता है, पाप की वासना है, इस कारण से वह गिर पड़ जाते हैं। इसके लिए ना तो उसे अपने आप को कोसना चाहिए, ना उसे दूसरे भक्तों को उसे कोसना चाहिए। कोई मान लो जो शराब नहीं पिया है तो कभी इच्छा ही नहीं आएगी। जिसने बचपन से मतलब जवानी से शराब पी है तो हो सकता है उसके लिए शराब तुरंत त्यागना मुश्किल हो, सिगरेट तुरंत त्यागना मुश्किल हो, लेकिन वो जब कर रहा है गंभीरता से तो वो धीरे धीरे करके सारी वासना समाप्त हो जाएगी। उसके लिए निंदा नहीं करनी चाहिए। डज इट मेक सेंस? जो व्यक्ति नाम के बल पर पाप करता है उसके लिए यम के सेवकों द्वारा कोई शुद्धिकरण नहीं, मतलब यम के द्वारा शुद्धिकरण नहीं तो भगवान शुद्ध करेंगे उसको। इन दो अपराधों के, सुन लीजिए इसको, इन दो अपराधों के प्रभाव को नष्ट करने का कोई अन्य साधन नहीं है, अतः अपने अपराध का उचित कष्ट भोगते हुए निरंतर जप करना ही उपाय है। जो भी समझ रहे हैं कि सुख दुख क्यों आ रहा है, कोई हम इस प्रकार का अपराध करते हैं तो भगवान दुख देते हैं, तो वो हमारे कल्याण के लिए दुख है कि तुमने ऐसी गलती करी, हमको समझ में हम दुख में क्यों हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो जनाम जप करने वाले व्यक्ति को भगवान शुद्ध बुद्धि भी देते हैं, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमारे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन ध्यान दीजिएगा केवल इसी वजह से मतलब दुख है ऐसा भी बात नहीं। बहुत भगवान अपने कोई अपराध ना भी हो, केवल आसक्ति है तो भी भगवान कुछ दुख दे सकते हैं। तो आप ये क्वेश्चन बैठा नहीं सकते कि भगवान क्यों दुख दे रहे हैं, बस इसीलिए दे रहे हैं कि हमारा प्रेम भगवान से बढ़े। और क्या हमेशा दुखी देते हैं? लास्ट टाइम आप कब दुखी थे आयुष को? कल शाम को। अरे क्यों, खाने को नहीं मिला कुछ प्रसाद? दुखी नहीं, देखो एक अंतर समझ लो, कष्ट आना और दुखी होने में अंतर है थोड़ा सा। अपने से डिप्रेस हो गए, अच्छा ज्यादा जॉब में ज्यादा काम कर लिया होगा, ये अंतर समझ रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति कष्ट पा रहा हो वह दुखी भी हो। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आपको? इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल डजंट मीन यू आर मिजरेबल। नहीं समझ में आ रहा है? मेरा तो बहुत अनुभव, एक बार टांग में कुछ परेशानी थी, लेकिन उस दिन जब बहुत अच्छा हो रहा था तो आनंद में थे। वाह, इज इट नॉट? पता नहीं भगवान की क्वेश्चंस कभी बड़ी अजीब सी है। कुछ चोट तो कुछ तो लगी थी, कोई व्यक्ति कह रहा था चोट लगी, हमने कहा हाँ कोई बात नहीं, भी बात मत करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपना अनुभव बता रहा, व्यक्तिगत रूप से इतना अच्छा लग रहा था। तो ऐसा भी होगा कभी कभी अनुभव की बाह्य रूप से कुछ खराबी भी है, वो दिक्कत नहीं है। कृष्ण कॉन्शियसनेस वी आर हैप्पी। ठीक है, तो जप करते रहिए निरंतर, मतलब रोज जप करते रहिए और प्रयास करें कि सब अपराध नहीं हो, अच्छा है। वैष्णव अपराध तो मुख्य रूप से इसलिए होता है कि हम जीभ बहुत चलाते हैं, थोड़ा चुप रह जाएं तो बहुत बच जाएंगे, है कि नहीं? भगवान के बारे में क्यों वर्णन नहीं करते? भगवान का वर्णन कीजिए, कथा कीर्तन कीजिए तो अपराध से बचेंगे। और कभी कभी बोलते हैं हम निंदा नहीं करना चाहते लेकिन, और हम नाम नहीं रखेंगे लेकिन, ऐसा। अन्य अपराधों के प्रभाव केवल निरंतर जप करते हुए और बिना कष्ट अनुभव किए ही नष्ट हो जाएंगे। कैसा लग रहा है सुन करके आप लोगों को? खुशी हो रही कि नहीं हो रही? आप लोग खुश करने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये मैं अपने में से नहीं लिखा हूं। क्या लाइन है ये! 10 अपराधों में से पहला और 7वां अपराध के लिए थोड़ा भगवान दंड देते हैं। दंड देते हैं मतलब सही करने के लिए, लेकिन बाकी जितने अपराध हैं बार बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वह सब नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो अर्थवाद का नहीं करना चाहिए कि भाई अतिशयोक्ति है ये, तो आप लोग कोई करते नहीं हो। इसीलिए संबंध ज्ञान, दिव्य ज्ञान श्रवण करने से हम अपराधों से बचते हैं और स्पीड हमारी तेज होती है। इसके बाद टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है, कौन वैष्णव है कौन नहीं है, क्या दीक्षा लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसकी व्याख्या हम कल करेंगे। कुछ भक्तों का प्रश्न है तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अब मेरे ख्याल से मैंने काफी भूख बढ़ा दी भक्तों की, और हम भूख नहीं बढ़ाना चाहते। जस्ट सी देयर सम क्वेश्चंस। अच्छा, ये एक प्रश्न है कि क्या अगर किसी भक्त को परिवार के द्वारा समर्थन प्राप्त नहीं है
तो क्या यह भी भगवान की व्यवस्था है उस भक्त की परीक्षा लेने के लिए? क्या उत्तर है? यस, यस। प्रहलाद महाराज से अधिक तो कोई कठिनाई नहीं है। नहीं, कोई व्यक्ति कोई भी भक्त को गरम कढ़ाई के तेल वाली कढ़ाई में तो वाला नहीं जा रहा है ना, है ना। और साथ साथ आप लोग को इतनी बड़ी फैमिली सपोर्ट मिल रहा है। कितने फैमिली में मेंबर हैं आपके? 4-5? 4 ना, माता पिता बहन और आप। और यहाँ कितने भाई बंधु हैं? 160 लोग थे ना आज सुबह जब करने में, 163 थे। बताइए कि हमको आप फैमिली के मेंबर नहीं मान रही हैं। अभी तक नहीं समझ पाए हमारी सरकार कितनी बड़ी है, समझ रहे हैं? पूरा हम लोग क्या कहते हैं उसको, गठबंधन संस्कार, गठबंधन के द्वारा हम लोग मेजोरिटी में आ गए भाई। है कि नहीं? तो आपके परिवार वाले क्या मना करेंगे? स्मार्टफोन तो दिए हुए हैं, तो क्या दिक्कत है? अरे एकदम अनुकूल भी होते और अकेले पड़ी रहती तो जप नहीं कर पाती, है ना। अब तो इतना बड़ा परिवार है, सुबह उठ जाइए जप कीजिए। थोड़ी गाली तो देंगे, पागल हो गई हो, ठीक है सहन कर लो, उसमें क्या दिक्कत। दूसरा कह रहे हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम ये माने कि परिवार वालों पर कृपा करने के लिए उस भक्त का जन्म उस परिवार में? यह भी संभावना है, ये भी संभावना है। क्योंकि मैंने बताया था आनंद प्रभु का जन्म जिस जगह हुआ तो उनके पिताजी के बारे में कुछ दिव्य पुरुषों ने आकर उनको बोला कि वो मरने वाले थे। तो आनंद प्रभु कहे क्या जाऊंगा? तो कहते नहीं, वह श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के पतित शिष्य हैं। वहां पे वो अफीम की खेती करते थे उनके पिताजी, आनंद प्रभु के पिताजी। तो यह भी दोनों संभावना है, ये भी हो सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस इन नेम्स? पता नहीं, समझ नहीं आया। दुख व कष्ट में क्या अंतर है? दुख मन में अनुभव करते हैं, कष्ट आप प्राय शरीर के द्वारा बोलते हैं, बोल देते हैं हम सामान्य भाषा में। कहने का मतलब यह है कि शरीर में कोई कष्ट आ रहा है, किसी ने बुरा बोल दिया आपको, लेकिन अगर भक्ति में हम प्रसन्न हैं तो उससे उधर ध्यान नहीं देंगे। मेरा अनुभव है कि जब मैं पिछली बार बीमार पड़ा था, जब तक पूरी तरह बीमार नहीं हो गया था तब तक मैं कथा चलाता ही रहा था, कि कथा बोलने में बहुत अच्छा लगता है। कुछ ग्रहण कर रहे हैं? अभी वैसे आपका बिजनेस थोड़ा डाउन है तो भी आपको कथा अच्छी लग रही है। मुकुंद शरण, क्या नाम? मुकुंद शरण, नाम ही मुकुंद शरण, मुकुंद सेव्य, अन्य नाम ही आ गया, मुक्ति बताने वाला। अब बाकी लोगों का जिनका बिजनेस डाउन हो गया वो तो बेचारे रो ही रहे हैं ना। हो सकता हो आप भी घर में थोड़ा बहुत टेंशन लेते हो, रोते हो? नहीं रोते? कभी कभी थोड़ा थोड़ा परिवार को भी दिखाना होता है कि हम कुछ रो रहे हैं, है ना। हमारे प्रेम कृष्ण प्रभु की सैलरी आधी हो गई है, लेकिन ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। सुख और दुख जो है ये सब हमारे बाह्य लोग से प्रभावित हमको नहीं कर सकता अगर हम भक्ति ठीक से कर रहे हैं, ठीक है। प्रश्न ये है कि हम नाम के बल पर पाप करें उसमें, और जो पहले किए गए पाप हमारे हैं उसके बाद हम जप करते हैं, उसमें अंतर क्या है? देखिए, अगर पाप पहले के हैं और हम जप कर रहे हैं तो कैसे है, वो धूली लेप की तरफ करके उड़ जाते हैं। लेकिन अगर नाम के बल पर पाप करते हैं तो फिर थोड़ा सा भगवान की कृपा हमको मिलने में कठिनाई होती है, क्योंकि हम नाम को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। फिर भी जप करते रहना चाहिए। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, जिन भक्त ने प्रश्न किया है ये समझे इस बात को, पूर्व की आदत वश जप करता है, सॉरी पाप हो जाते हैं भक्त से। ये आपने पहले ही सुन लिया था कि एक नाम से ही सारी अविद्या भी नष्ट हो जाती है। भाई भगवान चाह लें तो एक ही क्षण में एक ही नाम से सारी वासना समाप्त कर देंगे, पाप होगा ही नहीं। ये मैं फिर आप लोगों को याद दिला रहा हूं। लेकिन कुछ संघर्ष भगवान कराते हैं, जानबूझ के तुरंत अपने आप को प्रस्तुत नहीं करते, तो देखना चाहते हैं कि भक्त कितना आतुर है मुझको प्राप्त करने के लिए, ठीक है। और अगर हमसे पाप नहीं छूट रहे कुछ भी है तो भी हम फिर वैष्णव का भी तो आश्रय लेंगे। भगवान प्रभु जी बताइए क्या करें, हम पर कृपा कीजिए, हमसे नहीं छूट रहा है, गलती गंदी आदत है या क्या है, जो भी कीजिए। इससे हृदय में नम्रता भी आती है, इज इट नॉट? एकांतिक भक्ति क्या है? एक आंतिक जिसका केवल एक ही गोल है, भक्ति कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? साधना भक्ति कर रहे हैं, भगवान के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त हो जाए, ये इसको एकांतिक भक्ति कहते हैं। और उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधना भी मेरी भक्ति ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। सुबह इतनी जल्दी उठने के बाद भी आप अभी तक इतने फ्रेश क्यों हैं? कैसे रह पाते? ये प्रश्न क्या है? सूर्य नमस्कार। जब हम लोग जब कर लेते करते नींद आने लगती है, उसके बाद 7:45 पे सूर्य नमस्कार करके आई तो आप फ्रेश हो जाएंगे। पता नहीं, मुझे सिंपल बात है, कृष्ण कथा कहने में कितना, कृष्ण कथा अपने आप में रिफ्रेशिंग है। इतनी सुंदर सुंदर बातें आप किसी से शेयर करोगे
तब दुखी रहेंगे, मुंह लटकाएंगे। एक बार हम महाराज जी को पूछे, महाराज जी भक्ति श्याम माधव महाराज को, आप इतने उत्साहित क्यों रहते हैं? तो कहते हैं व्हाट इज देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। डिप्रेस होने में क्या हो रखा है? अरे भाई आप जो ध्यान पूर्वक नाम नहीं कर रहे हो वह भी मुक्ति देने वाला है। कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणया नाम, ये तो उससे अच्छा साधन है ही नहीं। और उसके बाद बढ़िया प्रसाद भी है, इसलिए भी मैं उत्साहित रहता हूँ कि क्लास के बाद बढ़िया प्रसाद मिले। क्या दिक्कत है? हृदय की सफाई का ठेका हमने दूसरे को दे रखा है। कौन है वो? भगवान कृष्ण। पिताजी सफाई करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है, केवल हमें श्रवण कीर्तन करना है। तो निरुत्साहित होने का कोई प्रयोजन तो नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, अगर गलती से हमसे वैष्णव अपराध हो गया क्योंकि हम नहीं जानते थे, बट हमको अब ज्ञान हो गया है, तो क्या कृष्ण हमें क्षमा करेंगे? कृष्ण क्षमा करेंगे, लेकिन आपको भी अगर किसी भक्त के प्रति अपराध होगा तो क्षमा मांग लेना चाहिए। क्या दिक्कत है? आपने सोचा नहीं, जानते ही होंगे आप अम्बरीश और दुर्वासा का। दुर्वासा पूरा साल घूम के आए, जलते रहे उनको, और क्या करना पड़ा? उन अम्बरीश महाराज की शरण में जाना पड़ा। तो पहले कर लेते ना। तो ये क्या दिक्कत है? किसी को लग रहा है किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया तो क्षमा मांग लीजिए। आई एम सॉरी कितने शब्द हैं? आई एम 3 5 8 शब्द, 8 अक्षर हैं। क्या दिक्कत है बोलने में? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। कितने शब्द हुए? ओ 8 ही हो गए क्या? 4। मुझे क्षमा 4 कर दीजिए, जो भी है। मुझे क्षमा 4 और 3 7 9। हिंदी में 9, इंग्लिश में 8। मैं देखा हूं कई बार इतना भी मुंह से नहीं निकाल पाते लोग। ये ध्यान रखिएगा कि किसी की पत्नी भी अगर जब कर रही है, बच्चा भी जब कर रहा है, आप फालतू में गुस्सा कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वह भी अपराध बनता है। ये मत सोचिए कि पत्नी को आप डांट सकते हो फालतू फंड में, या हाथ उठा सकते हैं, वो सब हंती निंदंती में आ जाएगा, वैष्णव अपराध में आएगा। तो ये ध्यान रखना होगा। भक्त और भक्ति में क्या अंतर है? भक्त और भक्ति में क्या अंतर है? भक्त के हृदय में भक्ति विद्यमान रहती है, तो आप समझ ही रहे हैं। भक्त भक्ति करता है भगवान श्री कृष्ण की, इसमें क्या दिक्कत है? कोरोना अवतार, करुणा बोल रहे थे क्या? पता नहीं, मुझे कष्ट नहीं है पर फिर भी दुखी हूं। आप तो दिव्य हैं माता जी, हम क्या बोला जाऊं मैं। इसलिए भागवत सुनिए, जब कष्ट नहीं तो दुखी काहे के लिए हुए? दुख, हाँ ये दुखी है कि दुख क्यों नहीं आ रहा है, सुबह से दुख नहीं मिला उनको, आज का हमारा सर्विंग क्यों नहीं प्राप्त हुई, ब्रेकफास्ट वाला दुख क्यों नहीं। जब के टाइम मन क्यों भागता है? क्योंकि ये मन की बीमारी है। ऐसा नहीं है कि जब, ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जब के टाइम ही भागता है, हमेशा ही भागता रहता है। कुछ भी आप काम कीजिए, इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है। सीरियल देख रहे तब भी कहीं और मन जाता है कि नहीं जाता है। न्यूज देख रहे कुछ समय के बाद अनमनस्क हो जाते। क्या है? मन केवल भगवान में ही लगेगा, भगवान का नाम जप करते रहिए। आई एम सॉरी प्रभु जी, क्यों पता नहीं। द्वेष के कारण मन का उद्वेलन कैसे जाएगा? देखिए सिंपल सी बात है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक तो नाम उच्चारण करना होगा और दूसरा भगवान की कथा सुननी होगी। इतने प्रसन्न हो जाएंगे। क्या द्वेष करना? ठीक है डिस्टर्ब मत करो भाई। स्वाभाविक रूप से द्वेष क्यों होता है हमारे हृदय में? हम सोचते हैं उसको अधिक मिला है, उसको बहुत, या कोई हमारी इंद्रिय तृप्ति की भावना में बाधा देता है, तब बहुत खराब लगता है। अब भक्ति करके आप खुश रहेंगे तो क्या द्वेष करेंगे? आप लोगों को इससे द्वेष होता है कि ये आदमी मुझसे आगे निकल रहा है ना, क्या है। जैसे अभी आप लोग, बस अब छोड़ दे रहा हूँ, प्रसाद पाके टल्ली हो गए। टल्ली मतलब यहाँ तक भर लिया आपने प्रसाद, अब हम आत्मराम, इधर भी नहीं देख रहे कौन रोटी खा रहा है, कौन गुलाब जामुन खा रहा है, उधर कोई नहीं। तो भगवान की भक्ति करके आप प्रसन्न हो जाएंगे, तो द्वेष होता है क्या? मैं तो नहीं समझता कि किसी भक्त का द्वेष होता है कि और अधिक। भाई हमारे नटवर प्रभु गृहस्थ भक्त हैं, तो आपको उसे 15,000 मिलता है जो भी, तो आप, मैं नहीं समझता, सोचते होंगे अरे भाई लोग लगे पड़े हैं, उनका 1 लाख मिल रहा है, 2 लाख मिल रहा है। मैं समझता माता जी भी नहीं पीछे लगती होंगी कि बना कमाओ कमाओ कमाओ, नहीं, भक्ति करके सुखी हो जाते हैं। ये ध्यान दीजिएगा कि भौतिक वस्तु में जितनी इकट्ठी करेंगे वो और ग्लानि का निर्माण करेंगे, और जितना भक्ति करेंगे उतना आप सुखी होते जाएंगे। वह हम तृप्त हो गए। तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए, सुना था आपने? तो यही एक तरीका है। बहुत बहुत धन्यवाद, सब लोग आए। हम कथा को कल आगे बढ़ाएंगे कि किसको वैष्णव कहा जाता है। जब कृष्ण की स्पेशल मर्जी होती है तो क्या क्लोज रिलेटिव भी ले लेते हैं? सब कुछ ले सकते हैं। अरे क्लोज रिलेटिव आपके हृदय में रहता है क्या, ये बताइए? क्लोज रिलेटिव केवल कृष्ण है, वो एब्सोल्यूट रिलेटिव है, बाकी सब रिलेटिव हैं। इस जन्म में थे,
इस जन्म के तो रिश्तेदारों को बहुत सोचते हैं, और पिछले जन्म के पति पत्नी के बारे में क्या सोचते हो? वो जो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बच्चे, उनको त्याग करके इस जन्म में आ गए कि नहीं आ गए? सबसे बड़े सन्यासी तो हम सभी लोग हैं। कितना प्रेम करती थी मेरी पत्नी पिछले जन्म की, मेरे बच्चे तो पांव दबाते थे, गला नहीं, फिर भी मर के आ गया मैं यहाँ पे दोबारा जन्म। कुछ भी स्मरण नहीं करता है कि नहीं? कोई स्मरण नहीं कर रहे ना, कोई बहुत पुरानी घटना तो है नहीं, सन 80 की बात है। 80 में थे ना नटवर प्रभु आप? जगत था ना, मैं भी था। मेरी पत्नी कितनी सुंदर थी वहां पे, बहुत सुंदर थी। और लेकिन युवा अवस्था में छेड़ी छोड़ दिया मैंने, बच्चे बच्चे थे, सब सब रोते रहे पिताजी के सामने, और फिर आके हम भगवान बड़ा अच्छा करते हैं, पिछले जन्म में कुछ स्मरण ही नहीं कराते, नहीं तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते। कभी सोचते नहीं इस प्रकार से, ना सोचिएगा। तो जितने भी रिलेटिव हैं सब उनका नाम ही है कि वो रिलेटिव है। भागवत का अर्थ क्या है भगवान के संबंध में, ब्रह्म तत्व क्या है? अरे भाई ये सब प्रश्न अब आप यहाँ मत कीजिए, दूसरे अध्याय में पूरा इसकी वर्णन कर चुके हैं। ठीक है भाई बेटा, सब सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, भगवान नहीं नले काल के काल में तो सब जाने ही वाले हैं, तो इसलिए चिंता मत कीजिए, भगवान का नाम जप करते रहिए। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंद।